ਜਿਸਨੂੰ ਮਤ ਆਵੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹੀ ਸਮਾਨਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜੀਉ ਜਾਣੈ ਤਿਸ ਅੰਤਰ ਰਵੈ ਹਰਿ ਨਾਮਾ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ। ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ। ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਚਾਕਰ ਲੱਗੈ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਰਭਵਾਦ। ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਖਸਮ ਨ ਪਾਏ ਸਾਥ। ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਨ। ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੈ। ਲੱਗਾ ਸੋ ਪਰਵਾਨ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੈ ਮੋਹ ਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਉ। ਬੀਜੇ ਬਿਖ ਮੰਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਨਿਆਉ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਨਾਲ ਇਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨ ਆਵੈ ਰਾਸ। ਜਿਹਾ ਜਾਣੈ ਤੇਹੋ ਵਰਤੈ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ। ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੈ ਦੂਜੀ ਹੋਵੈ ਪਾਸ। ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੈ ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ। ਕੂੜ ਕਮਾਣੈ ਕੂੜ ਹੋਵੈ
नानक सिफत विगास। महला दूजा। नाल इयाणे दोस्ती वडारू सियों ने। पानी अंदर लीक ज्यों तिसदा थाओ ना थे। महला दूजा। होए इयाणा करे काम आन न सकै रास। जे एक अध चंगी करे दूजी पीवे रास। पौड़ी चाकर लगे चाकरी जे चले खस में पाए। होर मत तिसनो अगली ओह वजों पेदूना खाए। खस में करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए। वजो गवाए अगला मोह मोह पाना खाए। जिस दा दिता खावना तिस कहिए शाबाश। नानक हुक्म न चलई नाल खसम चल अरदास। नानक हुक्म न चलई नाल खसम चल अरदास। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आसा की वार दी 22ਵੀਂ पौड़ी ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਜ जो आप जी ने श्लोकां दा पाठ सरवण किया है। इसकी विचार डॉक्टर हरबंस सिंह जी अलवर वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। झखड़ झांगी मीह बरसै पी गुर देखण जाई। समुंद सागर होवे बहुखारा गुर सिख लंघ गुरु पै जाई। अज उन्हां सारे गुरसिखां नूं शाबाश है जिहड़े सड़कां भरियां होईयां ने और बड़ी मूसले तार वरखा के बावजूद सच्चे पातशाह के दर ते आए ने और मत्था टेकण वास्ते कतारां लगियां होईयां ने। भाई साहब जी भी इसे ही माहौल विचों लंघ के आए ने। धन्नवाद उन्हां दा। करोने की इस महामारी दे विच जिन्हां परिवारां ने दसवंध भेजिया है, रसदां भेजियां, गुरु के लंगरां की सेवा की है। मेरी अरदास है सच्चे पातशाह तुहाडीआं किरत कमाईआं विच बरकतां पाउण, कारोबारां विच वाधे बख्शण, परिवार संसार की रखिया सतगुरु आप करन। आओ सारे आपां यतन करिए, ऐसे मन दे विच चाओ पैदा करिए कि मेरे गुरु दा घर मेरे घर नालों सुंदर होना चाहिए।
मेरे गुरु का घर मेरे घर नालों साफ सुथरा होना चाहिए। उहदे वास्ते सानू सारिआं नूं अपणियां सेवावां देणियां चाहीदियां ने। गुरु वाले पासे मुख करिए, गुरु दियां वडियाइयां गुरु दियां बख्शिशां रहमतां दे पात्र बणीए। अज समय की सब तो वड्डी लोड़ है कि आपां गुरु कोल अरदास करिए, महाराज साडा दसवंध वधाओ, क्योंकि केवल माया दे नाल जीवन विच परिवार विच ऐश परस्ती आउंदी है, ऐश्वर्ज आउंदे ने। पर जदों दसवंध वधेगा घर माया भी आएगी ते धर्म कर्म भी होणगे। असी गुरु के लंगरां दी सेवा करांगे, किसी गरीब बच्चे नूं फीस देवांगे, किसी बीमार नूं दवाई लैके देवांगे। गुरु घर दीआं इमारतां गुरु घर दे महलां वास्ते असी अपना दसवंध देवांगे तां निरसंदेह उस वेले साडा परिवार जिहड़ा है, साडी किरत जिहड़ी है वो सफली भी होवेगी और सुखी भी होवेगी। सो धर्मी बनिए, आपां ऐश्वर्य वाले पासे नहीं जाना, क्योंकि राजलीला राजन की रचना करया हुक्म अफारा, सेज सोहनी चंदन चोवा नरक घोर का द्वारा। सच्चे पातशाह बहुता देन पर नाल ऐसी सदबुद्धि देन कि असी उहदे विचों दसवंध कढ के धर्म दे अर्थ खर्चीए, ताकि साडी माया साडी काया सफली होवे। अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करो। अज अमृत संचार भी होवेगा। सो पहला आओ पहला पाओ डॉक्टरां दी टीम 9 बजे बैठ जाएगी। वो मैडिकली चैकअप करनगे, जिहड़े उहदे विचों पास हो जाणगे वो अज पुरानी अमृत छकणगे, जिहड़े रह जाणगे फिर अगले ऐतवार फिर अमृत संचार होवेगा। तो आप सारिआं नूं बेनती है कि करोने दा इस कोविड-19 का टेस्ट जरूर करवा के आओ, ताकि तुहाडे कोल नैगेटिव रिपोर्ट की कापी होवे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। गुरु रूप गुरु प्यारी सत संगत जीओ, आसा की वार दी कथा आरंभ करिए। उस तो पहला गुरु दी बख्शी हुई फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अगम्मी बोल आसा की वार दे ते 22वीं पौड़ी जिन्हां दे नाल 5 सलोक आप जी ने श्रवण कीते। पावन अस्थान दे हैड ग्रंथी साहिब सिंह साहिब भाई साहब रणजीत सिंह जी, इन्हां 5 सलोकां विच 4 सलोक धन गुरु अंगद देव साहिब दे ते 1 सलोक गुरु नानक साहिब दा ते फिर पौड़ी गुरु नानक साहिब दी। एक बौल बरीक बुद्धि नाल समझना, एक बौल
क्योंकि धन गुरु अंगद देव साहिब का अपना निज अनुभव है बाणी दे विच। ते प्रथम सलोक की कहता है, चाकर लगे चाकरी। चाकरी कहते ने सेवा नूं, ते ओ सेवा परमात्मा दी होवे, सेवा गुरु दी होवे, सेवा किसी मालिक दी होवे, किसी दी भी होवे सेवा। चाकरी करन दा मूल कारण की होंदा है? कोई लंगर दी सेवा करदा पिया है, कोई जल दी सेवा करदा पिया है, किसी भी किस्म दी चाकरी, तन दी, मन दी, धन दी। कहते ने सेवा करन दा मूल कारण है कि हिरदे विच निरंकार दा अस्थान बन जावे। जिथे निरंकार ने बैठना है, मेरे मालिक ने बैठना है। पर गुस्ताखी माफ, कई दफा की होंदा है, सेवा कीती, सिमरन कीता, पाठ कीता कि निरंकार लई सिंहासन बन जावे, पर निरंकार ने की बैठना, अहंकार पहले ही आके बैठ गया, पहले आके बैठ गया। सेवा मैं कीती, सिमरन मैं कीता, पाठ मैं कीता, दान मैं कीता, पुण्य मैं कीता। तो धन गुरु अंगद देव साहिब नूं कहना पिया, चाकर लगे चाकरी नाले गारववाद। तो चाकरी भी करदा जा रहा है, अहंकार दे गीत भी गाई जा रहे हैं, मैं कीता है। तो सेवा भी करदा पिया है, तेरे अंदर अहंकार भी मौजूद है, कहने लगे गल नहीं बनेगी, गल नहीं बनेगी। ते फिर चाकरी करदियां करदियां गल्लां करे गणेरियां, खसम न पाए साथ। कई दफा देखने में आया कि मनुख जदों सेवा करता है ते अपनी खुद की तारीफ होरना पासों करांदा है। मनुख नूं कह दिंदा है, तू मेरी तारीफ कर। ते जदों मनुख तारीफ करनों हट जाता है तो फिर मनुख सारा लैंदा है पत्थरां दा, दीवारां दा, ते दीवारां ते लिखिया हुंदा है, पत्थरां ते लिखिया हुंदा है, इस अस्थान की सेवा फलाने मनुख ने कराई है। गुस्ताखी माफ, पहला तारीफ मनुख तो कराउंदा है, फिर पत्थरां तो करांदा है, फिर सोने चांदी तो करांदा है कि मेरी तारीफ होंदी रहे, तारीफ होंदी। जदों कि वो तारीफ जोगा नहीं है, गल्लां करे घणेरियां, खसम न पाए सा, गुरु की रहमत दा पात्र नहीं बन सकता। रोहे जमीन ते आउण दा इक्को ही एक मकसद है, इक्को ही एक मकसद। धन भी चाहिए है, पदार्थ भी चाहिए ने, राजनीति भी चाहिए है, पर मैं आप जी नूं एक अर्ज करा, जिथे 100% आर्थिक ताकत मंगते हाँ, 100% राजनीतिक ताकत मंगते हाँ, 100% समाजिक ताकत मंगते हाँ, उत्थे 101% धार्मिक ताकत भी मंगया करो। 101%। हुण 101% धार्मिक ताकत मंगी है, ਉਹਦੇ वास्ते की करना पेगा? साहिब दे बौल देखना, आप गवाए सेवा करे तां किछ पाए मान। धन गुरु अंगद देव साहिब दे बौल हन कि जे मान की प्राप्ति करनी है तो अहंकार नूं मिटाना पेगा, मिटाना पेगा। क्योंकि बीज तां ही अंकुरित होंदा है जदों उहदी परत टुटदी है। आत्मा दे विचों नाम तां ही अंकुरित होंदा है जदों अहंकार टुटदा है, अहंकार टुटदा है। एक उदाहरण आप जी दे सामने रखा, गल पकड़ विच आ जाए। करतारपुर साहिब की धरती है, बरसात हो रही है, तो गुरु नानक साहिब महाराज कहते ने
अपने वड्डे सुपुत्र नूं श्री चंद नूं कि अज संगत बहुत आई है। हाँ महाराज, ये कोई शक नहीं है, जिथे अमृत की बरसात होवे, जिथे बाणी की बरसात होवे, उत्थे संगतां ने इकट्ठे होना ही होना है। गुरु नानक साहब महाराज कहन लगे, फिर जी करदा है इन्हां नूं मिठाई छकाईए। बाबा श्री चंद कहंदा है मिठाई, क्योंकि लंगर विच तां मिठाई है नहीं, किस तरह छकाओगे। गुरु नानक साहिब की रसना चों बौल निकले, श्री चंद और सामने वेख जंड दा दरख्त, इन्हां ते चढ़ जा ते एक शाखा नूं पकड़ के हिलाना, मिठाई चढ़न गया चढ़न। बाबा श्री चंद जी कहते ने, हे गुरुदेव पिता जी, कदे चंड दे रुख नूं मिठाई लगदियां देखियां ने? आप जी ने तो आदि कर दी। चंगा भाई, लक्ष्मी दास नूं कहंदे ने, पुत्र तू ही चढ़ जा। लक्ष्मी दास जी कहंदे ने, हे गुरुदेव पिता, मेरे वड्डे भराता ने जो कुछ आखिया है ठीक ही तो आखिया है, क्योंकि जंड दा रुख होवे, चज दा कोई फल नहीं लगता, तो फिर उहदे विचों मिठाई किस तरह डिगणगी। मेरे वड्डे भराता ने ठीक किया है। धन गुरु नानक साहिब की निगाह पैंदी है भाई लहणा ते, जिन्हां दे बौल आप जी श्रवण कर रहे। भाई लहणा जी, तो ही आ, तो ही इस जंड दे रुख ते चढ़ जा ते मिठाइयां डिगणगियां। भाई लहणा जी सत बचन कहंदे ने ते जंड दे रुख ते चढ़दे ने, चढ़दे ने। ते बाबा श्री चंद की कहंदा है, कहंदा भाई लहणा जी एक गल सुन, जीवन दे विच पहलां कदे ऐसा होया कि जंड दे रुख तो मिठाई डिगदी होवे? कदे सुनिया, कदे देखिया? तो भाई लहणा दी रसना चों की बौल निकले, कहने लगे, जंड दे रुख तो मिठाइयां डिगण भावें ना डिगण, पर मैं तां बाबे नानक दा हुक्म मनना है, बस हुक्म मनना। आप गवाए सेवा करे, तां किछ पाए मान, तां मान दी प्राप्ति आंदी है। और मान भी किस तरह? नानक जिस नां लगा, तिस मिले लगा सो परवान। भाई लहणा जी धन गुरु नानक साहिब दे नाल जुड़े हुए ने, सेवा करदियां करदियां आप गुरु नानक दा रूप बन गए, आप अंग दे नाल अंगद देव बन गए। क्योंकि आप जी ने देख लिया सी कि भाई लहणे दे अंदर एक ऐसी चिंगारी है जो शोला बन सकती है। भाई लहणे दा हिरदा ऐसा हिरदा है जिथे मेरा सिंहासन बन सकता है, बन सकता है। ते वो अनुभवी बोल धन गुरु अंगद देव साहब जगत दे सामने रखते पे ने, जगत दे सामने। अगों चल के साहब कहते ने, जो जी होए सो उगवै, मोह का कहिया वाओ। इसनों ध्यान दे नाल सुनना। जो जीव होए सो उगवै, जो अंदर सी वो बाहर है। ते कई दफा मनुख की कह दिंदा है, हे मित्रा, हे भरा, मैं एक गल तां तैनूं आखनी नहीं सी, मेरे अंदर कुछ भी नहीं सी, पर मैं बस बोल बैठा, पर मेरे अंदर कुछ भी नहीं सी, मैं तैनूं कह ही दिता है। गुस्ताखी माफ अक्सर असी कह देने हैं, मेरे अंदर कुछ नहीं सी, बाकी मैं तैनूं कह दिता। गुस्सा ना करना मेरी गल दा। पर गुरु साहिब दे बोल ने आप जी कहते ने, जो जीव होए सो उगवै। जो कुछ तेरे हिरदे विच है रसना च वही आंदा है। जो कुछ तेरी रसना च है
ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੋ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੁਨੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਧੁਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧੁਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 4 ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਪਰਾ ਬਾਣੀ, ਪਛੰਤੀ ਬਾਣੀ, ਮੱਧਮਾ ਬਾਣੀ, ਬੈਖਰੀ ਬਾਣੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਪਰਾ ਬਾਣੀ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਪਛੰਤੀ ਉਤਪੰਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗੀ? और पशंती होवे ही ना, मध्यमा बाणी कित्थों उत्पन्न होवेगी? और जे मध्यमा होवे ही ना, बैखरी बाणी कित्थों उत्पन्न होवेगी? गर्ज के मैं अर्ज करा, जे टंकी विच पानी नहीं होवेगा तो टूटी खोलन दे नाल की होवेगा? कुछ भी नहीं, पानी नहीं है टंकी विच। जे हिरदे विच बोल नहीं सी, रसना च नहीं आउणगे, हिरदे विच बोल मौजूद सी, रसना बयान कर देंदी है, कर देंदी। तो साहिब जी कहते हैं जो जियो होए सो उगवै, मोह का कहिया वाओ। जो रसना दे नाल बोल रहे हैं, पवन उसनों पुश करती पई है, क्योंकि पवन ही गुरु है। तो साहिब कहते हैं बीजे बिख मंगे अमृत, वेखो एह निया। कहते हैं रूहे जमी ते ख्यालात कुछ थोड़े वखरे होंदे ने, पर धार्मिक दुनिया दे विच ख्यालात थोड़े वखरे होंदे ने। रूहे ज़मी दा एक नियम है, जे अमृत बीजी आए अमृत हासिल होवेगा, जे बिख बीजी आए बिख हासिल होवेगा, कणक बीजी है कणक पैदा होवेगी, बाजरा बीजी आए बाजरा उगेगा, कपास बीजी आए कपास उगेगा। पर हाँ, गेहूं किसी ने बीजिया तो कई दफ़ा की होंदा है कि किसान ने जिहड़ी फसल तैयार की है तो कित्थों दी कित्थों पहुँच जाती है। फसल तैयार किसने होर ने की है, खा कोई होर रहा है। पर धार्मिक दुनिया में ऐसा नहीं होंदा। साहिब कहते ने जे कणक बीजी है वो कणक तैनों ही खानी पैगी, अमृत बीजिया है अमृत तैनों ही खाना पैगा, जहर तू बीजिया है जहर तैनों ही खाना पैगा, किसी दूजे तीजे चौथे पंजवे नूं नहीं खाना पैगा। गुस्ताखी माफ। ते साहिब कहते ने बीजै बिख मंगे अमृत, वेखो एह निया। जो बीजिया है वो खाना पैगा, वो खाना पैगा। कदी कदाई मनुख कह देंदा है, ज्ञानी जी मैं कदे कोई पाप नहीं कीता, दुख क्यों आ गए ने? मैं कदे कोई गुनाह नहीं किया, मेरे जीवन में इतनी तकलीफ क्यों आ गई है? पर यह भुल जाता है कि मैं किसी न किसी वेले किसी न किसी जन्म दे विच मैं जरूर कीता सी, और जो मैं किया सो मैं पाया। दोष न दी जाए अवर जना, मैं कीता सी मैं पा लिया। तो साहिब कहते ने जो जी होए सोग वै, मोह का कहिया वाओ, बीजै बिख मंगे अमृत, वेखो एह नियाओ। बीजिया जहर है, मंगदा पिया है अमृत। दूजिया नूं दुख रह रहा है ते आप लोचदा है मैनूं लोग सुख दैन, आप निंदा करदा पिया है ते मन विच सोचदा है लोग मेरी सिफत करन तारीफ करन। नहीं हो सकता, क्योंकि एक कुदरत का नियम है, जे एक कंडा बीजिया है तो कुदरत कदे भी वो एक कंडा एक कंडे के रूप में वापसी नहीं करती, कदे भी हज़ारां की गिनती दे विच कंडे पैदा करती है। और एक फुल बीजिया है, आलमा का कहना है कि एक बीज दे नाल पूरी धरती ते अनंत अनंत पौधे उगा सकते हो, एक बीज दे नाल। जे मिठे बोल बोले ने अनंत अनंत गुणा वापिस साढ़े को आते हैं, जे कौड़े बोल बोले ने फिर अनंत अनंत गुणा विच कौड़े बोल साढ़े तक पहुँचते हैं, साढ़े तक पहुँचते हैं। अगां दे श्लोक विच धन गुरु अंगद देव साहिब जी मिसाल देंदे ने दोस्ती दी। प्रथम श्लोक विच किया कि जे सेवा कीती है हंकार नहीं करना। दूजे श्लोक विच किया जो तेरे अंदर सी, जो तेरे अंतःकरण विच सी, वही तेरी ज़बान ते आया।
और तीजे सलोक ते एक तस्वीर बनाई है गुरु साहब ने। मित्रता कैसी होवे, दोस्ती कैसी होवे, ओदी तस्वीर बनाई है। किस तरह दी? आप जी कहते ने नाल इयाणे दोस्ती कदे न आवे रास। क्योंकि दोस्ती दा तल चाहिदा है, तल चाहिदा। एक अमीर दी दोस्ती गुस्ताखी माफ गरीब नाल नहीं हो सकती, क्योंकि तल नहीं है, लेवल नहीं है। एक ज्ञानी दी दोस्ती अज्ञानी नाल नहीं हो सकती, क्योंकि तल नहीं है। एक सियाणे दी दोस्ती मूर्ख नाल नहीं हो सकती, क्योंकि तल नहीं है। तल चाहिदा है, चाहिदा। ज्ञानी दी दोस्ती ज्ञानी नाल है, धनवान दी दोस्ती धनवान दे नाल। इत्थे मैं एक छोटा जिहा उदाहरण आप जी दे सामने रखा। हिंदुस्तान दे संत कवि होए तुलसीदास जी। आप जी कहते ने आसा इष्ट उपासना खान पान पहरान खट लखन जहें उपजें तहीं मित्रता जान। जे किधरे आसा इको वर्गी होवे, मेरी भी आसा जिहड़ी है आप जी दी आसा भी वो वर्गी होवे, उत्थे दोस्ती बन जाती है, बन जाती है। बंदगी करन दे तौर तरीके इको वर्गे होण, उत्थे दोस्ती बन जाती है। गुरु इको ही होवे, उत्थे दोस्ती बन जाती है। खाना पीना इको वर्गा होवे, उत्थे दोस्ती बन जाती है। ते जे किधरे उन्हां दा लेवल ना होवे, तल ना होवे, तो फिर कहते हैं दोस्ती नहीं बन सकती। पर हाँ, जे किधरे गौर तलब करिए तो श्री कृष्ण जी महाराज की दोस्ती सुदामे नाल की तल है? कुछ भी नहीं। एक दे कोल शाही ठाठ ने, दूजे दे कोल कुछ भी नहीं है। एक दे कोल महल माड़ियां ने, दूजे दे कोल चौंपड़ी भी नहीं है। श्री कृष्ण जी महाराज दे कोल 36 प्रकार का भोजन है, सुदामे दे कोल रोटी भी बामुश्किल नाल मिल रही है। फिर दोस्ती दा तल की है उन्हां दा? तो आलमा दा कहना है, मनदे हां श्री कृष्ण जी महाराज बादशाह ने, सुदामा गरीब है, मनदे हां, लेवल नहीं है, तल नहीं है। पर हाँ, एक गल दा तल है, क्योंकि जो देवी गुण सुदामे कोल ने, वो देवी गुण श्री कृष्ण दे कोल ने। जो अध्यात्मक ज्ञान श्री कृष्ण जी दे कोल है, वो अध्यात्मक ज्ञान सुदामा दे कोल है। जो परमात्मा दी भुख श्री कृष्ण दे अंदर है, वही सुदामा दे अंदर है। पर हाँ, कहते ने जो कुछ भी जीवन दे विच कुछ मर्यादा है, कहते ने जो श्री कृष्ण जी दे कोल है, सुदामा दे कोल भी है। इत्थे तल हो गया, इत्थे लेवल हो गया, दोस्ती बन गई। धन गुरु नानक साहिब भाई मरदाने दा तल की है? एक दुनिया दे रहबर पुरुष ने, एक साधारण पुरुष है भाई मरदाना। और गुरु नानक साहिब महाराज कहते ने मरदाने नूं, तेरे कोल जिहड़ी कला है रबाब वजाउण दी, तेरे कोल जिहड़ी कला है गाउण दी, जे किधरे दोवें मिल के प्रभु दे गीत गाइए ते तपदी होई धरती ठंडी ठार हो जाएगी। मरदाना कहता है, चंगा महाराज आप जी तुर पए ने, मोढे ते रबाब है। हुण जेड़ा भी कोई पुछदा है धन गुरु नानक साहिब नूं, महाराज मोढे ते रबाब लई फिरदा है कौन है? सेवक है, आप जी दा नौकर है। गुरु नानक साहब कहते ने नहीं, ये सेवक नहीं है, ये नौकर नहीं है, ये मेरा भाई है, मेरा भाई। कहने तो मुराद दोस्ती दा तल चाहिदा है। तो साहिब कहते ने नाल इयाणे दोस्ती कदे न आवे रास, जेहा जाने तेहो वरतै वेखो को निर्जास। निर्णय करके देख लो। एक अज्ञानी जितनी कुछ गल समझदा है उतनी गल करदा है, ते ओदे नाल कीती होई दोस्ती काबले कबूल किस तरह आवेगी? नहीं हो सकती। ये निर्णय करके वेख लवो, निर्णय करके। अगां चल के साहिब कहते ने
वस्तु अंदर वस्त समावे दूजी होवे पास। एक भांडे दे विच पहला ही वस्तु पई होवे ते उस भांडे विच होर वस्तु पानी होवे, किस तरह पा सकते हैं? पहला वो वस्तु बाहर कढ़नी पैगी, बाहर कढ़नी। जे मैं इस तरह अर्ज करा, एक भांडे दे विच दुध पिया होवे ते कह दईए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ शराब भी पा दईए, फिर ना दुध दुध रहेगा ना शराब शराब रहेगी। एक भांडे दे विच पानी पिया है ते असी विचार करिए ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ तेल भी पा दईए ते फिर ना तेल तेल रहेगा ना फिर पानी पानी रहेगा। पहला पानी कढ़ना पेगा, तेल पा सकते हो। दुध कढ़ना पेगा, शराब पा सकते हो। तो उस तरह गुस्ताखी माफ, जेकर कोई मनुख कहे कि मेरे अंदर हंकार भी रवे तो निरंकार भी रवे, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मनुख कह दे मेरे अंदर करुणा भी होवे ते क्रोध भी होवे, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जे मनुख कहे कि मेरे अंदर मोह भी होवे ते मेरे अंदर प्रेम भी होवे, नहीं हो सकता। एक नूं कढ़ना पेगा, दूजी वस्तु तां समावेगी। एक छोटा जिहा उदाहरण आप जी दे सामने रखा। फकीर एक पिंड चों लंघदा पिया है ते एक माई दा बूहा खड़काया ते उस माई ने एक मुट्ठी आटे दी उहदी झोली विच पा दिती। साधु तुर पिया, पिछों आवाज मारदी है माई, संत जी, साईं जी। अब जी तो वैसे ही तुर पे, कुछ रब की गल सुना देंदे, कुछ रब की गल कह देंदे। फकीर कहता है माई, जे रब की ही गल सुननी है तो फिर मैं कल आवांगा, कल आवां। ध्यान दे नाल सुनना ते जीवन दे विच उतारन की कोशिश भी करनी है। ते ओ बीबी कहती है, साईं जी फिर एक काम करना है, कल किसी दे भी घर नहीं जाना मंगण वास्ते, बस मेरे कोल ही आना ते मैं 36 प्रकार का भोजन तैयार करके तेनों छकावांगी, ते फिर रब की भी गल, रब की भी चर्चा करांगे। फकीर कहता ठीक है। दूजा दिन आंदा है, फकीर पहुँच जाता है ते ओ माई की करती है, बहुत ही स्वादली खीर बना के उहदे कोल रख देंदी है। फकीर कहता है, ये मेरे भांडे विच भिक्षा पात्र विच पा दे खीर, उस तो बाद रब की गल करने हैं। ते ओ माई जदों उस भिक्षा पात्र नूं देखदी है ते उहदे पैरों थले जमीन खिसक जाती है। साईं जी एक ही होया, जिहड़ा भिक्षा पात्र तू मेरे सामने रखिया है, जिहदे विच मैं बहुत स्वादली खीर पानी है, इस भिक्षा पात्र दे विच तां विष्ठा पई हुई है, गंदगी पई हुई है। मैं इहदे विच खीर पावांगी, खीर खाण जोगी नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। फकीर दी रसना चों बोल निकले, हे माई, जे इस भांडे विच विष्ठा है ते तू खीर नहीं पा सकती, ते तेरे अंदर काम क्रोध लोभ हंकार भरिया होया, गंदगी भरी हुई है, मैं नाम दी दात मैं किवें पावां, किवें पावां? पहला गंदगी नूं बाहर कढ़ना पेगा। और कथा कीर्तन सुनने का यही मकसद है कि अंदर जिहड़ी गंदगी पई है, गुस्ताखी माफ विकारां दी, इन्हूं बाहर कढ़, बाहर कढ़। तो साहिब दे बोलने, वस्तु अंदर वस्त समावे दूजी होवे पास। तेरे अंदर क्रोध है, उन्होंने बाहर कढ़, करुणा तां पैदा होगी। तेरे अंदर जो अहंकार है, उन्होंने बाहर कढ़, निरंकार तां प्रगट होगा। क्योंकि मूल कमजोरी मनुख के जीवन विच अहंकार दी है, मूल कमजोरी। जे किधरे असी सारे जीवां की मूल कमजोरी कढ़ीए
ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਵਚਾ ਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮੂਲ ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਰਵਾਂ, ਬਸ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਆਲਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਖਾ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂ ਤੂੰ, ਜਾਂ ਹੰਕਾਰ ਜਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ। ਜਿਸ ਤੇ ਦਰ ਤੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਤੇ ਚੇਲਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਰੇ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ। ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਕੂੜ ਕਮਾਲੇ ਕੂੜੋ ਹੋਵੇ, ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ। ਝੂਠ ਬੋਲਦੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ 5 ਦਿਨ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ। ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ 5 ਦਿਨ ਤੂੰ ਆਦਤ ਪਾ ਲੈ, 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਤੇ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਸੰਤ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਝੂਠ ਬੋਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਦਿਨ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ। 5 ਦਿਨ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜੋ ਹੋਵੇ, ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਿਫਤ ਹੀ ਸਿਫਤ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ। ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? कहना है कहाँ से सीखी इकबाल ये दरवेशी तूने, कि चर्चा शहनशाहों में तेरी बेनियाजी की। इन्नी कमाल दी दरवेशी कित्थों सीखी है, कित्थों सीखी है? तेरी चर्चा शहनशाहों दे विचकार होंदी है। कहण तो मुराद जे गुरु दी तू सिफत कीती है, सारे जगत विच तेरी सिफत होवेगी। तो गुरु नूं वाह कह देता, सारा जगत तेन वाह वाह कहेगा। नानक सिफत विगास। अगों दे बोल ने नाल इयाणे दोस्ती, वडारू स्यों नह, पानी अंदर लीक ज्यों, तिसदा थाहो ना थे। एक छोटे बच्चे दी दोस्ती और एक अपने तो वड्डे दी दोस्ती, ध्यान दे नाल सुनना, क्योंकि कई दफ़ा शब्द ऐसे होंदे ने जिन्हां दे विच अलंकार होंदे ने, जां फिर जिसनों कहंदे ने अलंकार दे नाल नाल जिहड़े ये बोल होंदे ने, वो 3 किस्म दे मन्ने गए ने। कि पहली किस्म तो वो होंदी है कि सीधे तौर पर किसी नूं कह देना, फर्स्ट परसन। दूजी गल है किसी दूजे नूं समझाना होवे, दूजे दा एग्जाम्पल लेना होवे, सैकेंड परसन। तो किसी दूजे नूं समझाने वास्ते तीजे दा सहारा लेना पै जाए, उसनूं कहंदे ने थर्ड परसन। तो गुरु साहब कह रहे हैं एक बच्चे की दोस्ती और एक वड्डे की दोस्ती कदे भी कामयाब नहीं होती। हुण आप जी ने कहना है इत्थे वड्डा किसनों कह रहे हैं तो छोटा किसनों कह रहे हैं, कि छोटा बालक या वड्डा वडेरी उम्र का मनुख? नहीं।
कहते ने कि एक मनुख ऐसा है उम्र करके वड्डा है पर बुद्धि करके बहुत छोटा है, और एक बालक ऐसा है बुद्धि करके बहुत वड्डा है, उम्र करके बहुत छोटा है, बहुत छोटा पर बुद्धि बहुत वड्डी है, उम्र छोटी है। और इसे करके ईरान दे सूफी फकीर कहते सी कि बुजुर्गी ब अकल अस्त ना बसार। ध्यान दे नाल सुनना, बुजुर्गी ब अकल अस्त ना बसाल। किसी दी बुजुर्गी देखनी होवे ते साल नू पैमाना ना बना बैठना। अगां चल के कहते ने तांगरी बा दिल अस्त ना बा माल। जे किसी दी अमीरी देखनी होवे तां दिल देखना ना कि ओदा माल स्वभाव। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि मनुख उम्र करके बहुत ही वड्डा है पर अकल बिल्कुल भी नहीं है, गुस्ताखी माफ। कहते ने ऐसे मनुख नूं बुजुर्ग कहना बुजुर्गी दी तौहीन है, तौहीन है। और जिस मनुख दे कोल धन दौलत बहुत है, तवांगिरी बा दिल अस्त ना बा माल। धन दौलत बहुत है पर दिल बहुत छोटा है, ऐसे मनुख नूं अमीर कहना अमीरी दी तौहीन है, तौहीन। क्योंकि धन बहुत पिया है पर दिल दे विच ना मां वास्ते जगह, ना पिता वास्ते जगह, ना ब्राह्मा वास्ते जगह। इथों तक के अपने भरा दे मुख दी रोटी भी खो के आप खा रहा है। साडे कोल धन बहुत पिया है पर भरा दे मूँह की रोटी का टुकड़ा भी खो रहे हैं, उसनों धनवान ना कह बैठना। तो मैं अर्ज कर रहा सी ऐसे मनुख की दोस्ती काबिले कबूल नहीं है, नहीं। ते जे किधरे दोस्ती हो भी गई तो साहब कहते ने पानी अंदर लीक जाओ तिसदा थाओ ना थे। एक तरफ लकीर खिंचते गए, लकीर मिटदी गई नाल दी नाल। मैनू इस पानी की लकीर ते एक गल चेते आ गई, वह भी आप जी के सामने रखा। किसी ने पूछ लिया, ज्ञानी जी एक गल दसो, संत दे विच ते असंत विच की फर्क है? ते नाल उसने ये भी कह दिता कि जेकर अज्ञानी भाषा में समझाना होवे भाव जिहड़ा अज्ञानी भी समझ जाए, वो छोटा जिहा उदाहरण चाहिए। तो मैं उसनों अर्ज की, एक है पत्थर ते लकीर, एक है पानी ते लकीर। जे संत दे जीवन विच सुख आ गए तो पानी ते लकीर है, दुख आ गए पानी ते लकीर है। किसी ने ओदी उस्तत कर दी तो वह बहुता खुश भी नहीं होता, किसी ने ओदी निंदा कर दी बहुता दुखी भी नहीं होता। वो पानी ते लकीर है, बनी ते मिटी, बनी ते मिटी। जिहड़ा दुनियावी मनुख है वह जीवन विच पत्थर ते लकीर है, पत्थर ते लकीर। अज तो 20 साल पहला इस मनुख ने मैनू गाल कढ़ी सी, हाले तक याद है। भाई साहब जी ने अज हुक्मनामा केड़ा लिया याद नहीं है, गुस्ताखी माफ। 20 साल की गल चेते, फलाने बंदे ने यह गल आखी सी, अज भाई साहब जी ने हुक्मनामा केड़ा लिया पता नहीं है, पता नहीं। कहने तो मुराद कहते ने पानी ते खिंची हुई लकीर कद बनती है कद मिटती है। बस यही गल है, एक अज्ञानी दे नाल कीती दोस्ती, क्योंकि तल नहीं है, लेवल नहीं है, उम्र दे विच वड्डा है पर तल नहीं है। पर हाँ एक गल मैं फिर अर्ज करा, जे धन करके तल बराबर नहीं है तो कला करके बराबरी हो सकती है। जे कला करके बराबरी नहीं है तो फिर भगती करके बराबरी हो सकती है। कोई ना कोई तल जरूर बनता है, जरूर बनता है। अगां चल के साहब कहते हैं, होए आना करे कम आन न सके रास, जे एक अद चंगी करे दो जी भी वेरास। होए आना करे कम,
ਈਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਿਆਨੀ ਨੂੰ, ਬੇਸਮਝ ਨੂੰ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ, ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਚੋਂ ਬੋਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤਨ ਕਰਕੇ ਰੋਗੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਗ ਸਾਰੇ ਮਿਟ ਗਏ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ, ਜੈਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆ ਸੀ ਛੋਟਾ ਅਗਿਆਨੀ ਈਣਾ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ। ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਆਗੂ ਹੋਵੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਆਗੂ ਹੋਵੇ, ਉਮਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 30 ਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਸੰਤ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਾਪ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਮਰ ਨਾਲ, ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਪੋਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਪੋਗੇ? ਤੇ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭਗਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਸਬੂਤ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ, ਤੇ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹੀ ਜਪ, ਜਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਥਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼। 8 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਲਕ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? 80 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਔਰ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਏ ਈਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆਣ ਨ ਸਕੇ ਰਾਸ, ਜੇ ਇੱਕ ਅਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਵੀ ਵੈਰਾਸ। ਬੌਧਿਕ ਤਲ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੇ 10 ਕੰਮ ਵਿਗਾੜ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੌਧਿਕ ਤਲ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਤਲ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 5 ਸ਼ਲੋਕ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ, ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਭਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਦਾਹਰਨ ਗੱਲ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ।
पख्तून का एक सम्राट होया इब्राहिम। वो जिथे भगती करता है बिरती नहीं जुड़ती, मन नहीं टिकता। ते उस वेले दास प्रथा मौजूद सी, गुलाम प्रथा मौजूद सी। ते इब्राहिम एक गुलाम नूं खरीद के लियांदा है, अपने सामने उसनों खड़ा करके कहता है तेरा नाम की है। ते वो बालक कोई जवाब नहीं देता। इब्राहिम कहता है तेरा भोजन किस तरह का होता है, बालक फिर भी जवाब नहीं देता। इब्राहिम कहता है तू कपड़े किस तरह के पाउंदा है, बालक ने फिर भी जवाब नहीं दिता। तो इब्राहिम कहता है मैं 3 सवाल किए ने ते 3 का जवाब नहीं दिता, तू कारण की है। तो वह बालक की कहता है ध्यान देना, कहता है महाराज तेरा ते मेरा रिश्ता एक गुलाम दा और मालिक दा है। तो मालिक है, मैं गुलाम हाँ। हुण गुलाम दी की औखात है कि मालिक नूं दसे कि मेरी भोजन की तलब इस तरह की है, मैं कपड़े इस तरह पाउना। एक गुलाम दी की औखात है मालिक नूं कह दे मैनूं ऐसा भोजन चाहिए है। गुलाम दी कोई औखात नहीं आती। तो जैसा भोजन मैनूं छका मुबारक है, जैसे कपड़े पुआ मुबारक है, जिस नाम दे नाल पुकार मुबारक है, मैं तेरी सेवा विच हाजिर होवांगा। इब्राहिम ने उस बच्चे नूं गोद विच लैके प्यार किया कि तू बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत प्यारा। कहते हैं इब्राहिम नूं भी आवाज़ आउंदी है दिल तो, जे किधरे तू भी रब नूं कह दे हे प्रभु अमीरी विच रख तेरी मर्जी, गरीबी विच रख तेरी मर्जी, कहते हैं तेनों भी वो प्यार करेगा। चाकर लगे चाकरी जे चलै खसमे भाए, हुरमत तिसनो अगली और वजो भी दूना खाए। हुरमत कहते हैं इज्जत नूं, जे गुरु की गल सुन लेगा, हुक्म मन लेगा, इज्जत दूनी चोनी हो जाएगी। ते तेनों दुनिया के पदार्थ वजो भी दूना खाए, बाओ दुनिया के पदार्थ भी तेनों भोगण वास्ते मिलणगे। पर हाँ खसमै करे बराबरी, फिर गैरत अंदर पाए। जे मालिक दी तू बराबरी की है पर कर बैठ देने गुस्ताखी माफ। धन जीवन दे विच बहुता आ गया, ज्ञान जीवन विच बहुता आ गया, तो कई मनुख दावे करके बैठ जाते हैं मैं ही निरंकार हाँ, मैं ही रब हाँ। रोहे जमी ते सबूत है हरनाकश दा, रोहे जमी ते सबूत है फारून दा। ऐलानिया कह दिता सी मैं ही खुदा हाँ, होर कोई खुदा नहीं है। हरनाकश हर हो ऐलानिया कह दिता सी मैं ही खुदा होर कोई खुदा नहीं है। इसनों कहते ने खस मैं करे बराबरी, फिर गैरत अंदर पाए। कहते ने तेरे अंदर ऐसे ख्याल पैदा हुए ने कि मैं भी वड्डा। अरे नहीं, गुरु दे सामने छोटा होके रहे, नहीं तो वजो गमाए अगला मुँह मुँह पाना खाए। जो मिलना सी वो भी नहीं मिलना, नाल सजा होर प्राप्त होगी। हाँ अखीरले बोल आप जी दे मैं सामने रख के कथा की समाप्ति बुलाऊना। जिस दा दिता खावना तिस कहिए शाबाश। साडे सामने जदों भोजन पिया होवे किसदा दिता होया है, प्रभु दा। पानी साड़ी प्यास बुझा रहा है किसदा दिता होया है, परमात्मा दा। चंद्रमा सूरज ये किसते बख्शे हुए ने, परमात्मा दे। ये वगदी हुई पौन किसती बख्शी हुई दात है, ये प्रभु दी। दिन और रात बख्शे हुए ने ये किना दी दात है, ये प्रभु दी। ये बाहर आप जी वेख रहे हो बरसात हो रही है किसती सौगात है, प्रभु दी। ते तू उठदियाँ बैठदियाँ तो उसका शुकराना कर। जिसदा दिता खावना तिस कही है शाबाश। नानक हुक्म न चलई नाल खसम चले अरदास। कहते ने हे नानक प्रभु दे दर ते हुक्म कबूल नहीं होवेगा, प्रभु दे दर ते अरदास कबूल होंदी है। हुक्म प्रभु दा, अरदास सेवक दी। बस अरदास करदियाँ करदियाँ निरंकार दे मुल्क विच पहुँच जाओगे। क्योंकि अरदास एड़ा अखर कहता है हे प्रभु तू अंतरजामी है। रर्रा अखर कहता है हे प्रभु तू राखा है, तू मेरा राखा सबनी थाई।
दद्दा अखर कहता है तू दाता दातार तेरा दिता खावना। ससा कहता है प्रभु तो ही तो सहारा है सारे जगत का। चारों अखर मिला के अरदास गुरु रहमतां करन। आप जी का सारियां दा बहुत बहुत धन्यवाद। भुल्लां चुकां दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।